नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। आपको एक एक आंकड़ा बताने जा रहे हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2019 में जीत दर्ज की थी और 2024 को लेकर के खबर है यहां से एसटी हसन को एक बार फिर समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, मुस्लिम चेहरा हैं। आप इनको लगातार अपनी बात रखते हुए टेलीविजन के माध्यम से भी देखते होंगे, एक जाना पहचाना नाम है। अगर 2019 में एसटी हसन लड़े थे, 2024 में एसटी हसन लड़ेंगे तो क्या होगा। यह वह इलाका है मुरादाबाद जहां पर मुसलमानों की आबादी काफी संख्या में है और यहां पर हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ होता है। तो मेरा उद्देश्य है सर्वे बताना, मेरा उद्देश्य है आंकड़ा बताना। जब आप आंकड़ों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि हां, कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी। निर्भर आपके ऊपर है। मैं आपको जब आंकड़ा बताता हूं तो आंकड़ों को लेकर के मैं एक एक विधानसभा सीट की बात करता हूं। हो सकता है टाइम थोड़ा लेता हूं इससे कि आपको जानकारी मैं देता जाऊं। और मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर के 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में कांठ, ठाकुरद्वारा, बढ़ापुर, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद शहरी। सपा, भाजपा और बसपा का यहां मुकाबला होना है। सपा और भाजपा का मेन मुकाबला होगा। बसपा यहां पर बीच की पार्टी रहेगी। बसपा अगर मुस्लिम वोट काट लेगी, डॉक्टर मुजाहिदीन किसको टिकट दिया गया है बसपा की तरफ से? इरफान सैफी को दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इरफान सैफी ठाकुरद्वारा नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको टिकट बसपा ने दिया है। तो एक एक का मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। मैं केवल बात करूंगा बीजेपी की और बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की। बीएसपी का बोर्ड मैं नहीं लिखा हूं। आने वाले समय में जो वीडियो बनाऊंगा वहां पर बीएसपी का मैं बोर्ड भी लिखूंगा, अगर बीएसपी वाले गुस्सा ना होइएगा भैया। वैसे बीएसपी को लेकर के चर्चा है कि बीएसपी चुनाव नाम मात्र की लड़ रही है, बस हमको गलती मत दीजिएगा। गांव-गांव में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, भले आप लोग बीएसपी को बहुत बड़ी पार्टी मानते हो, राष्ट्रीय पार्टी मानते हो, हमारे यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी ही नहीं, पता नहीं कौन आएगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कुछ किसी को नहीं पता है। बीएसपी के कार्यकर्ता तो पता ही नहीं कहां है, ऑफिस पता ही नहीं कहां है। तो बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग बुरा मान लाते हैं, आप बीएसपी को नीचा दिखाते हैं, बीएसपी ऐसी है, मिशन है। मिशन उसन भैया हम सब जानते हैं, लेकिन मामला है कि अभी मामला 2 पार्टियों के पक्ष में है। एक या तो समाजवादी पार्टी होगी या तो भाजपा होगी। रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। कांठ विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिला था 91,514 वोट। अगर समाजवादी पार्टी लड़ी थी तो 1,34,692 वोट समाजवादी पार्टी यहां पर जीती थी। आप देख रहे हैं। ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर बीजेपी को 1,14,707 1,14,707 वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 1,34,391 वोट मिला था, यानी कि समाजवादी पार्टी 2 विधानसभा सीट जीती है, 391 है। ये सब आंकड़े बड़े मायने रखते हैं, आप माने या ना माने। बढ़ापुर विधानसभा सीट की मैं बात करता हूं तो 1,00,100 वोट मिला था यहां पर बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को 95,755 वोट मिला था। मुरादाबाद ग्रामीण, ध्यान दीजिएगा, मुरादाबाद ग्रामीण की मैं बात करता हूं। मुरादाबाद ग्रामीण में 1,34,337 वोट बीजेपी को मिला था। 86,517 वोट समाजवादी पार्टी को, यानी कि 2 विधायक सपा के हैं, 2 विधायक भाजपा के हैं, ये दोनों बीजेपी जीती है। आप देख रहे हैं। मुरादाबाद ग्रामीण की मैं बात कर लिया।
उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आगे। 4 विधानसभा की सीट की बात कर लिया ना, चलिए ठीक है। अगला है मुरादाबाद शहर। मुरादाबाद का की जो शहर की सीट है, यहाँ पर बीजेपी को 1,47,384 वोट प्राप्त हुआ था और 1,47,602 वोट प्राप्त हुआ था समाजवादी पार्टी को। देखो ये सब महत्वपूर्ण है, मैं अनरझक्कुआ नहीं बता रहा हूँ कि फलाना पार्टी जीतेगी, धमाका पार्टी जीतेगी। 5,88,042 वोट यहाँ पर मिलता है बीजेपी को और 5,88,957 वोट मिलता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को। तो आपके सामने दिख रहा होगा समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वोट अंदर नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर एसटी हसन लड़ते हैं, एसटी हसन के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, लोग इरफान सैफी को भी वोट देंगे। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक गंभीर मुकाबला होने की स्थिति है, यहाँ पर मजबूत मुकाबला होने की स्थिति है। 2019 का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, 2014 का दिखाता हूँ, तब आप खुद समझ जाएंगे। देख सकते हैं एसटी हसन को मिला था 6,49,000 वोट, कुंवर सर्वेश कुमार को 5,91,000, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी भी चुनाव लड़े थे, लगभग 60,000 वोट, यानी कि लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। 2,000 कम पड़ रहा है, उसको मान लीजिए लगभग में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक मामला ये है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। यहाँ अगर लड़ते हैं, अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, जहाँ तक होती है सांसदों के खिलाफ, मैं आपको साफ साफ बता दूं, चाहे जिस पार्टी के सांसद हो, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, एकदम साफ साफ मैं बोल दूं, एंटी इनकम्बेंसी होती है तो चुनाव यहाँ पर हार भी सकते हैं, कांटे की टक्कर भी हो सकती है। वो आप लोग खुद जान लीजिए। विधानसभा का रिजल्ट दिखा दिया, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण थोड़ा ज़्यादा होने की स्थिति होती है। थोड़ा मैं और आंकड़ा दिखाता हूँ, पिछला आंकड़ा देखिए, यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा आप देख सकते हैं। कुंवर सर्वेश जी जब जीते थे 43% इनको वोट मिला था, 87,000 वोटों से जीते थे 2014 में। एसटी हसन को 35% वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं 2009 का यहाँ पर कुंवर सर्वेश लड़े थे 33%, 40%, मतलब कि कहीं ना कहीं इस सीट पर एक भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी। एक भयंकर कैंडिडेट जो भी होंगे वो एक अच्छी पोजीशन पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो भी जीत हार का अंतर होगा 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है। क्योंकि देखो विधानसभा की तुलना मैं इसलिए करता हूँ, मेरा खुद का ही नहीं तमाम लोगों का मानना है, आज के ज़माने में जो आज वो चुनाव हो रहा है, या तो एक एंटी बीजेपी, एक या तो बीजेपी की तरफ है, या बीजेपी से अलग विपक्ष पार्टी के लोग वोट देते हैं। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके ईमानदारी के साथ बताइए। मैं ईमानदारी के तरीके से सब कुछ बताता हूं, लेकिन थंबनेल में मुझे लिखना पड़ता है, तभी लोग आएंगे देखने, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को गुमराह करूं, लेकिन यूट्यूब कहता है थोड़ा से गुमराह कर दिया करो। आपकी जो राय हो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।